कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि एक बहुत रोचक कहानी है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 13, दो बैलों की कथा। झूरी एक व्यक्ति है, उसके पास दो बैल थे। बैलों का नाम है हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में यानी शरीर में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे, यानी वो बहुत अच्छा कार्य करते थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, यानी दोनों भाई भाई जैसा व्यवहार करते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते थे। झूरी जो उनका मालिक था, वह उनका बहुत ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मालिक भी बैलों को बहुत प्यार करता था और बैल भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए उन दोनों को अपनी ससुराल भेज दिया। उनकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने के लिए आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। किसने? हीरा और मोती ने। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों। वो ये सोच रहे थे कि आखिर हमें बेचा क्यों हमारे मालिक ने। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग। हीरा मोती ने नांद में मुंह तक नहीं डाला। नांद यानी जहां पर गाय भैंसों का चारा रखा जाता है, जिसमें वो चारा खाते हैं। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से बाहर निकले। अब वो अपने मालिक के पास वापस चलने को भाग जाते हैं। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया, यानी उसे बहुत खुशी हुई। वो सोचने लगा कि हाय, मेरे बैल मेरे पास आ गए। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। लेकिन झूरी की पत्नी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन भुन गई, यानी परेशान हो गई, गुस्सा हो गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। गया यानी झूरी का जो पत्नी का भाई था, वो फिर से उन्हें लेने के लिए आ जाता है। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेलना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल दी। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना यानी कठिन काम करवाना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता था। उसका जो मालिक था झूरी, वह कभी उन्हें गलती से भी नहीं मारा करता था, लेकिन गया उन्हें बहुत मारता था। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भोजन डाल देता था। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आ जाती थी। वह रात को चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती थी। उनके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार को, अपने अपमान को भूल जाते थे। वो छोटी बच्ची बैलों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं हो रहा था। हीरा मोती बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय कर लिया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना इतना आसान नहीं था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वहां पर लड़की आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग जाते हैं।
थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते ही चले गए। गया के हाथ में बैल आए ही नहीं। वे आगे आगे सीधे सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान नहीं रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली क्योंकि अब वो खुल गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। हीरा मोती की और लपका यानी हीरा और मोती से लड़ने के लिए भागा। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट लगाई। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा उसे मारने लगा। यानी दोनों एक थे, कौन? हीरा और मोती। इसीलिए उस सांड से जीत पाए। यदि हीरा और मोती अलग अलग होते, एक यूनिट में यानी एकता में नहीं होते, तो वे उससे हार जाते। इसीलिए हमें सदैव अपने भाई बहनों साथ में मिलकर रहना चाहिए। सांड डर गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भाग गया। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो वो थे ही। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई और वो हरी मटर की खेत में घुस जाते हैं मटर खाने के लिए। लगे मटर खाने, तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह भाग नहीं पाया। उसको संकट यानी विपत्ति यानी परेशानी में देखकर हीरा भी अपने दोस्त के पास वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत सारे जानवर थे। भैंस, घोड़ियां, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमजोर और दुबले पतले से थे। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। रात हुई। मोती ने हीरा को कह दिया कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू कर दी। 2-4 धक्के ही मारे थे कि थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका साहस जो है वो और बढ़ गया। उसने दीवार को और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार के गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंस और बकरियां भाग गई। मोती ने गधे को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को अब तैयार न था। उसने मोती को कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होती ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती के मोत को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया। मरम्मत हुई सो अलग, यानी उनके साथ मारा पीटी हुई वो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को नहीं दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे दिया जाता था। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। उनकी हड्डियां निकल आईं। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ जाता है। वो सोचते हैं हम कहाँ फंस गए। देखिए ये कितनी आराम से खा रही हैं और हम हैं जो इतने परेशान हैं। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना हुआ है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वे सोचते हैं कि हमारा घर
पास ही है। दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी अब गायब हो गई थी। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वो तेजी से भागने लगे, क्योंकि उन्हें अब अपने घर का, अपनी झूरी का घर, जो उनका खुद का घर समझते थे, वह उसका रास्ता जान चुके थे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जाके खड़े हो जाते हैं। झूरी दरवाजे पर ही धूप ले रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाफता हाफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आव देखा न ताव, झट से दड़ियल को सींग चला दिया। मतलब उसने बड़े गुस्से में उस दड़ियल को मारा। दड़ियल जान बचाकर वहां से भाग निकला। जरा देर में ही नांद खाली, भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाना खाने लगे। झूरी खड़ा होकर उनकी पीठ को सहला रहा था। जभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी हुई आई, उसने दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। अब झूरी की पत्नी को भी आखिर में उन बैलों से प्यार हो जाता है। उसकी कमी को महसूस करके उनकी कीमत उसे पता चलती है। इस पाठ के रचयिता हैं प्रेमचंद्र जी। पाठ समाप्त होता है। आइए शब्द ज्ञान को देखते हैं। डील डॉल यानी लंबाई चौड़ाई, वार अर्थात चोट, चौकस अर्थात सावधान, संकट अर्थात मुसीबत, नांद यानी चौड़े मुंह का बर्तन जिसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है, कांजी हौस यानी जहाँ लावारिश पशु रखे जाते हैं, थान यानी पशुओं को बांधने का जगह, नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना, लाचार अर्थात मजबूर, निश्चित यानी फैसला, निश्चय यानी फैसला, जुगाली यानी गाय भैंस आदि द्वारा निगले हुए चारे को चबा चबा कर खाना, नकेल यानी बैल आदि पशुओं को वश में रखने के लिए नाक में बांधी जाने वाली रस्सी नकेल कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा यह मजेदार पाठ दो बैलों की कहानी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।